बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, वेलकम टू इलम स्टोरी टीवी। एक बादशाह के दो बेटे थे। वो दोनों ही बेवकूफ थे। बादशाह का वजीर बहुत समझदार और नहायत ईमानदार शख्स था। इसलिए बादशाह को कोई भी काम करने से पहले अपने वजीर से मशवरा लेना बहुत पसंद था। दोनों शहजादे दिल ही दिल में वजीर से बहुत हसद करते थे। एक दिन दोनों शहजादे अपनी माँ के पास गए और उसे भी वजीर के खिलाफ भड़काया। तो मलका ने बादशाह से कहा कि आप हमेशा अपने वजीर के इशारों पर चलते हैं, ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। कभी शहजादों से भी मशवरा ले लिया करें, वो इतने बेवकूफ भी नहीं जितना आप इनको समझते हैं। आप उन दोनों से जरूर मशवरा किया करें, वरना इन बेचारों का दिल टूट जाएगा। बादशाह ने उसी वक्त अपने दोनों शहजादों को बुलाया और कहा कि मैं कल तुम दोनों का इम्तिहान लूंगा। इस पर बड़े शहजादे ने कहा कि अब्बा जान, आप हमेशा हमारा इम्तिहान ही लेते रहते हैं, कभी अपने वजीर का भी इम्तिहान लीजिए। बादशाह ने कहा, देखो, तुम दोनों अपनी अकल, इल्म और तजुर्बे में वजीर की बराबरी नहीं कर सकते। खैर, अगर तुम्हारी यही जिद है तो कल तुम्हारे साथ वजीर का भी इम्तिहान लिया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि अगर तुम दोनों इम्तिहान में नाकाम हो गए तो तुम्हें ना सिर्फ वजीर से मुआफ़ी मांगना होगी, बल्कि उसे अपना उस्ताद भी मानना पड़ेगा। दोनों शहजादे इस पर राजी हो गए। अगले दिन बादशाह दोनों शहजादों और वजीर को लेकर दूर जंगल में एक ऐसी जगह पर चला गया जहां मट्टी का एक बहुत बड़ा ढेर पड़ा हुआ था। बादशाह ने दोनों शहजादों से कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम इस मिट्टी को सोने में बदल डालो, यानी कोई ऐसी तदबीर करो जिससे ढेर सारी दौलत बना सको। शहजादे हैरान होकर बादशाह की तरफ देखने लगे। बादशाह ने ऊंची आवाज में कहा कि हैरान होकर मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मैं तुम्हें 1 महीने का वक़्त देता हूँ। तुम दोनों 1 महीने में इस मिट्टी से दौलत कमाने की तरकीब सोचो। उसके बाद बादशाह ने वजीर को लेकर थोड़े फासले पर ऐसी ही दूसरी जगह पहुंच गया। बादशाह ने वजीर से भी यही बात कही जो शहजादों से कही थी। वजीर ने बड़े अदब से कहा कि जैसा आपका हुक्म हो हुजूर। शहजादे काफी देर तक सोचते रहे, लेकिन दौलत कमाने की कोई तदबीर समझ में ना आई। वक्त गुजरता गया। 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद वो दोनों घबराने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि जरूर इस मिट्टी के अंदर कोई खजाना वगैरह दफन होगा। ये सोचकर उन्होंने जमीन खोदना शुरू कर दिया, लेकिन 50-60 फुट गहराई के बाद भी उनको कोई खजाना नहीं मिला। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आखिरकार हिम्मत हार कर हाथ पर हाथ रख कर बैठ गए। 1 महीने के बाद बादशाह पहुंचा तो उसने देखा कि दोनों शहजादे सर झुकाए बैठे हैं। बादशाह को देखते ही वो खड़े हुए और अपनी नाकामी का एतराफ कर लिया। इसके बाद बादशाह अपने दोनों शहजादों को लेकर उस जगह पहुंच गया जहां वो वजीर को छोड़कर गया था। वहां जाकर उसने देखा कि बहुत सारे कुम्हार मट्टी के बर्तन बना रहे हैं और हजारों खूबसूरत बर्तन बनकर तैयार हो चुके हैं। बर्तनों का ढेर देखकर बादशाह बहुत खुश हुआ। जब बर्तन मार्केट में ले जाकर फरोख्त किए गए तो इन पर हजारों रुपए हासिल हुए। शहजादे अपनी बेवकूफ़ी पर बड़े शर्मसार थे। उन्होंने पहले वजीर से मुआफ़ी मांगी और फिर वजीर को अपना उस्ताद तस्लीम कर लिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल इलम स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब करें।